देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री आप अगर इसे एक नज़र से देखें तो बिल्कुल भी सरल है, और एक नज़र से देखें तो बहुत कठिन है। नज़र नज़र का फर्क है। कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है और वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो नज़र का ही तो फर्क है। हमारी पसंद कुछ और, मान लो हमें रसगुल्ला पसंद है, आपको बंगाली पसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको रसगुल्ला पसंद नहीं है तो रसगुल्ला खराब है, या आपको हमें बंगाली पसंद नहीं है तो बंगाली खराब है। दोनों ही सही है, बस एक नज़रिया है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है और आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल सरल है, जैसे जियोमेट्री मेंसुरेशन आपने पढ़े वो बिल्कुल सरल लगे आपको, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल सरल है। बस आप घर पे पढ़ते रहना डेली, और एक कंटिन्यू रखना, और जो चीज़ें डेली की है वो डेली पढ़ते रहना। देखो, हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। ये है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ इसको हमने इसी के नाम से तीन भागों में डिवाइड किया कि ये ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रो से मिलके बनी है। यहाँ ट्री एक, इसका मतलब है थ्री, और गॉन का मतलब है साइट, और मेट्रो का मतलब है मेजर, यानी जहाँ तीन भुजाओं का मापन हो वही क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। अगर अपनी भाषा में कहें कि जहाँ तीन भुजाओं का हमें माप करना हो तो वहां हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। यानी जहां हमें तीन भुजाओं का मापन करना होता है वहां हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। बस इतनी सी इसके नाम में ही छुपा है, ट्री गोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। यानी जहां हमें तीन भुजाओं का क्या करना हो, माप करना हो, मापन करना हो, वो क्या है, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। अब अगर हम आगे बढ़े, देखो यहाँ आपका साइन कॉस ये कुछ नहीं है, इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। ये तो ओहो, इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। ये पाइथागोरस महाराज से आप परिचित हो, क्या परिचित हो कि ये 90 डिग्री है, यहाँ क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन रहता है, कर्ण रहता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण रहता है, और आधार और लंब जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। आप कहोगे कैसे, ऐसे अगर हमने कहा कि मान लो यहाँ ये क्या है, एक क्या है, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल है, क्या है ये राइट एंगल। ये क्या है यहाँ 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या रहता है, कर्ण रहता है, हाइपोटेनियस आपका। हाइपोटेनियस यानी कर्ण। अगर हमने इसको थीटा कह दिया, इसको क्या कह दिया, थीटा, तो थीटा के सामने हमेशा रहता है लंब, क्या रहता है, लंब। थीटा के सामने क्या रहता है, लंब, यानी परपेंडिकुलर आपका। परपेंडिकुलर। अब तीन होती है इसमें, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, और दूसरा बचा क्या, आधार। तो इसकी मजबूरी हो गई कि ये क्या है, आधार, यानी बेस है आपका। ये क्या है, क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया। लेकिन यहाँ थीटा ए है, थीटा क्या है, ए। इस थीटा के लिए ये लंब है, और ये क्या है, बेस। इस थीटा के लिए ये लंब है, और क्या है, ये बेस। ये तो फिक्स है, इसे कोई नहीं हिला सकता, कुछ भी हो जाए, चाहे थीटा यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, किसी भी एंगल की बात कर लो आप, ये तो फिक्स है, अडिंग है, इसे कोई नहीं हिला सकता। बदलते हैं आधार और लंब, बदलते क्या है, आधार और लंब। एक सेकंड के लिए हमने, यहां एक सेकंड के लिए हमने कहा, हमने कहा कि अगर ए तो 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, तो ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है। अब हमने इसे कह दिया कि ये क्या है, यहाँ थीटा, वो ट्रायंगल अलग है और ये वाला ट्रायंगल अलग है। अगर हमने इस वाले ट्रायंगल में थीटा यहाँ कहा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब, यानी परपेंडिकुलर। क्या होता है थीटा के सामने, लंब या परपेंडिकुलर। तो अब बचा कौन, तो ये क्या हो गया, बेस, यानी आधा। क्या हो गया, अगर हम इसी त्रिभुज में यहाँ अल्फा कह दें, क्या कह दें, अल्फा, तो इस अल्फा की बात करेंगे। यहाँ जब हम एंगल लेंगे, एंगल कौन सा, इसको नाम दे दिया ए बी
या क्या दे दिया, सी। जब हम ए बी सी की बात करेंगे तो जब बी को लेंगे तो बी के लिए लंब कौन होगा, ए। इस अल्फा के लिए जो लंब कौन होगा, ए। क्योंकि हमेशा लंब होता है थीटा के सामने, कोण के सामने, एंगल के सामने लंब होता है। तो अगर हमने यहाँ एंगल अल्फा लिया है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए। और आधार कौन सा हो जाएगा, ए। जबकि अगर हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा के लिए लंब कौन होगा, ए। और आधार कौन होगा, ए। एक ही त्रिभुज में अगर हम इस वाले एंगल को लेंगे तो इसके लिए परपेंड लंब होगा, ए। और आधार होगा, ए। अगर इसी त्रिभुज में हम इस एंगल की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे तो इसके लिए लंब होगा, ए। और इसके लिए आधार होगा, ए। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, आ गई, ठीक। यानी हमने कहा क्या, जब हम इस एक ही त्रिभुज में इस वाले एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए ये बेस नहीं होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और इसके लिए वो लंब हो गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। और ए जो लंब था ये किसके लिए था, इसके लिए था। इसके लिए बेस कौन है, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि एक ही त्रिभुज में ये बातें बदल जाती हैं। क्योंकि हमें अभी बहुत बाद में पता चला था, ये चला ही नहीं था बहुत दिनों तक तो, लेकिन धीमे धीमे चलता है, ठीक। इसमें कुछ नहीं कहा गया है, इसमें यही कहा गया है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी बात आगे करेंगे थोड़ा, ठीक है। देखो ये दिख रहा है आपको, जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर का मतलब एंटी क्लॉक वाइज ये है, यहां गए तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं तो एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव एंगल। जब हम एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं, कैसे, हमने कहा यहां हमने बना दिया है। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी तो यहां बनने वाला थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। जब हम बात करेंगे इधर नीचे के लिए तो क्लॉक वाइज में थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। कैसे, ऐसे देखो, अगर हम इधर की बात कर रहे हैं तो यहां बनने वाला थीटा क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। और इसे कहते हैं प्रारंभ चर, यानी यहां से अगर हमने इसे शुरू किया यहां से तो ये हो गई प्रारंभिक, यानी शुरू किया, और यहां छोड़ा तो ये चरम या फिनिशिंग कह दो, या जो कुछ भी और कहा हो वो कह दो। यानी यहां से हमने इसे ऐसे शुरू किया तो ये चरम क्या हो गई, प्रारंभिक हो गई, और इसे यहां छोड़ दिया तो ये फाइनल हो गई, जो कुछ भी है, या आप जो कुछ भी उसने कहा है वो कह लो। यानी जब थीटा क्लॉकवाइज पोजीशन में जाता है तो नेगेटिव होता है, थीटा जब क्लॉकवाइज जाता है तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। देखो ये कुछ पत्तियां हैं, ये बिट्रस पत्ती है। ये लिखा है कि एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 अंश या 90 डिग्री। एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 अंश या 90 डिग्री। एक डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। और एक मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। देखो इसको समझते, पहले हमने कहा कि ये जो एक निशान है ऐसा, ये क्या है, मिनट को बता रहा है। किसको बता रहा है, मिनट को। और जो दो निशान है ये किसको बता रहे हैं, सेकंड को बता रहे हैं। और अपने टाइम के मिनट और सेकंड से इन मिनट और सेकंड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप कहो कि 60 सेकंड बराबर ऐसा हुआ 1 मिनट, वो अलग बात है और ये अलग बात है। यहाँ हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो एक समकोण होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर जो एक डिग्री होती है वो किसके बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर होती है। फिर जो एक मिनट होता है वो किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। यहाँ सिर्फ हमें इतनी बात याद रखनी है, इस मिनट और इस सेकंड का कंपेरिजन अपने घड़ी वाले से नहीं करना। होता क्या है, आपने देखा होगा, ये तो दिख ही नहीं रहा। धुआं में लट चलाने से मिल जाए तो मिल जाए, मिल गया, नहीं मिला, ये नहीं मिलेगा भाई। इसको थोड़ा ऊपर कर लो तो चाहे मिल जाए, नहीं मिला। अच्छा बना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब बना देते। अब दिखेगा कम से कम, अब तो बना, ये बन गया। अब इधर बना लिया इसको कि अपने को दिखता रहे, नहीं तो सफेद में सफेद को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब ढूंढ जाएगा ये।
ये क्या है, एक यहाँ एक सर्कुलर है और हमने आपको बताया था कि एक कितना एंगल बनाता है बेटा, वृत्तीय कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो एक यहाँ ये पूरा वृत्त टाइप का बन रहा है, यहाँ से अगर हम ऐसा खींच दे तो एक वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पूरा वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। आपने कहा भाई बन रहा है। अब इसको 4 बराबर भागों में बांट देते हैं जब वृत्त को, तो इसको जो यहाँ होता है इसको बोलते हैं एक समकोण। क्या बोलते हैं, एक समकोण। इसको क्या बोलते हैं, एक समकोण। तो इसमें 4 समकोण होगा, इसको हम क्वाड्रेंट चतुर्थांश कहते हैं, वो बात आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन ये हो गया एक समकोण, ये 4 समकोण बन गए इसमें बराबर के। और जब एक समकोण बराबर कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर एक समकोण था, इसको 90 बराबर भागों में बांट देंगे हम। कितने बराबर भागों में, 90 बराबर भागों में। तो जो एक बनने वाला भाग होगा वो कितने का होगा, 1 डिग्री का कहलाएगा। एक समकोण को जब हम 90 बराबर भागों में उसके टुकड़े कर देंगे और फिर वो एक टुकड़ा होगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसी को कहते हैं 1 डिग्री, या एक समकोण बराबर 90 डिग्री। इतनी जगह को कहते हैं एक समकोण। एक समकोण में डिग्री होती है 90। जब हम एक समकोण के इतने टुकड़े कर दें, कर करके 90 टुकड़े कर दें, और फिर जो एक टुकड़ा होगा वो कितने का होगा, 1 डिग्री का होगा। उसी को कहते हैं डिग्री, 1 डिग्री। यानी एक समकोण में कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री। कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री। फिर ये 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री के 60 बराबर टुकड़े कर दें तो क्या बनेगा, मिनट बनेगा। 1 डिग्री के 60 बराबर टुकड़े करने से क्या बनेगा, मिनट बनेगा। क्या बनेगा, जैसे हमने एक समकोण के 90 टुकड़े किए थे तो वहां 1 डिग्री बनी थी। अब हमने 1 डिग्री के 60 टुकड़े करेंगे तो वहां क्या बनेगा, 1 मिनट बनेगा। फिर 1 मिनट के 60 टुकड़े करेंगे तो वो एक टुकड़ा जो बचेगा अंदर, उसको क्या कहेंगे, 1 सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ वो सेकंड बनेगा। ये बात समझ में आई थोड़ी सी। हालांकि एक कैसे बनता है, क्या बनता है, इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम चीजें पढ़ रहे हैं तो कोई पूछे तो बता सके। ये बिट्रेस पद्धति है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये क्या है, बिट्रेस पद्धति है। कौन सी पद्धति है, बिट्रेस पद्धति है। ठीक। एक और है फ्रांसीसी। हाँ फ्रांसीसी। आज सीट नहीं निकल पाई आपकी, कल दे देंगे आपको, आज पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ तो भेज दी हमने क्वेश्चनों की। ये है फ्रांसीसी पद्धति आपकी। अब देखो फ्रांसीसी पद्धति और बिट्रेस पद्धति में मतभेद हैं, तो इन्होंने अपनी अलग अलग कर दी। एक जैसी हो जाती तो दोनों मिलके एक ही कर देते। लेकिन उन जैसे मान लो गांव में आप जाते हो तो गांव में कहते कि 2 कोस है, 2 कोस तो चलो ही है, आप चले जाओगे 2 कोस कहते हैं गांव में। लेकिन बाजार में वो किलोमीटर हो जाता है, गांव में कोस होता है। तो कोस को नापने के लिए अलग पद्धति है और किलोमीटर को नापने के लिए अलग पद्धति है। आप गांव में जाते, बुजुर्ग जो लोग हैं वो कहते 2 कोस। ये देख तुम मोटरसाइकिल से जाते तो सवेरे से 4 बजे से उठ के 2-3 कोस तो मैं कड़ा ही जाता, कहते कि नहीं कहते। हाँ, अब वो कोस की माप क्या है वो तो वही लोग जाने, लेकिन उसकी भी कोई पद्धति रही होगी नापने की, किलोमीटर की है, मीटर की है, ऐसे। अगर फ्रांसीसी की बात करेगा तो एक समकोण बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड। फ्रांसीसी पद्धति में एक समकोण बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड बराबर कितना होता है, 100 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 100 सेकंड। वो फ्रांसीसी वो बिट्रेस पद्धति थी, और एक कौन सी पद्धति है, फ्रांसीसी पद्धति। दोनों ही अलग अलग, दोनों ही अलग अलग। बढ़े आगे। ठीक, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना अच्छे से। हमने इस बार लिखने का झंझट ही अपना खत्म कर दिया। देखो दिख रहा है, इस पद्धति में कौन सी पद्धति है, वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में कोण मापन की इकाई रेडियन है। यानी वृत्तीय पद्धति में कोण मापन की इकाई क्या है, रेडियन। क्या है, रेडियन। ठीक है, रेडियन क्या है, ए जो सी लिख देते हैं किसी के ऊपर, इसको क्या कहते हैं, रेडियन। जैसे कहते हैं पाई रेडियन, तो ये क्या है, पाई, और ये क्या हो गई, रेडियन। 2 रेडियन तो 2, और ये क्या हो गया, रेडियन। ये रेडियन, ये चिन्ह किसका है, रेडियन का। किसका है, रेडियन का। तो कह रहा है इस पद्धति में कोण मापन की इकाई रेडियन है। 1 रेडियन अर्थात, ये क्या लिखा है, 1 रेडियन लिखा है। इस तरह से लिखते हैं, 1 और ये क्या हो गया, रेडियन। 1 रेडियन अर्थात कोण की वह माप होता है जो कि
वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक होता है। रेडियन को इससे प्रदर्शित करते हैं, किससे? ऐसा लिख देते हैं सी टाइप का किसी के भी ऊपर। लेकिन ये परिभाषा से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि इसके कहने का मतलब क्या है। अब हम समझाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ कलर आएगा नहीं तो अब टेढ़ा सीढ़ा बना लेते हैं, जैसा भी बनेगा। सही बन गया? हमारे अंदर का कलाकार कभी कभी जाग जाता है। ये क्या है? इसका सेंटर है। क्या है? सेंटर। अगर सेंटर से इसको कहीं भी मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? आर। क्या कहलाएगी? आर। तो इधर भी मिला दिया तो ये भी क्या है? आर। क्या कहलाएगी? आर। अगर ये आर है और ए आर है और इसको ये जो आर्क है इसको क्या कहते हैं? ए बी। ए बी क्या है? चाप। क्या है? चाप। ये आपका आर्क। ए भी क्या है? चाप है। अगर जो चाप है वो भी आर लंबाई का हो जाए, कितनी लंबाई का हो जाए? आर लंबाई का, तो यहां बनने वाला एक रेडियन कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे? एक रेडियन कहेंगे। यानी किसी वृत्त में त्रिज्या की लंबाई के बराबर अगर चाप खींच दिया जाए तो वहां बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है। किसी वृत्त में त्रिज्या की लंबाई के बराबर अगर चाप खींच दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? एक रेडियन को बताता है। किसको? एक रेडियन। यही तो इसने कहा है, देखो, जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रेडियन। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो बार पूछ लिया गया है कि एक रेडियन को परिभाषित करो, फिर वो 4 ऑप्शन देता है यही भाषा लिख के। तो कभी कभार जैसे हमें नहीं होती जानकारी तो गलत हो जाते, होती सही हो जाते। यानी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या की लंबाई के बराबर अगर उस पर चाप खींच दिया जाए तो क्या कहलाएगा? वो बनने वाला एंगल एक रेडियन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये टेबल है। बचपन में आपको किसने क्या सिखाया उसका कोई महत्व नहीं है और इसकी कोई ट्रिक भी नहीं, इसको तो रटना है। बचपन में 3 घंटे होते थे आपके पास और क्वेश्चन होते थे 20 से 22 क्वेश्चन, 24 होते थे। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि आप सोच लो। क्या सोच लो? कि साइन का उल्टा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इधर से इधर को उल्टा लिख दो, इसको अपन में भाग दे दो। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम यहाँ क्वेश्चन हो जाएगी, एग्जाम में आप पीछे रह जाओगे। उसके लिए यही है, किसी ने कह दिया कि साइन 30 तो 1/2, साइन 60 तो √3/2, साइन 90 तो 1, साइन 0 तो 0। ऐसे याद होना चाहिए तो है। तो इसमें समझाने का कुछ है नहीं ना, हम इसमें समझाते कभी। ये आपके लिए कल याद करके लाना है और इतना कंठस्थ होना चाहिए कि किसी से भी पूछ दिया कि बेटा cot 45 कितना है तो ये तुरंत बता दो कि 1 है ना। इस न्याय से तो cot 45 ही पूछेंगे। इसे याद ही करना है, रटना है एक तरह से पूरा, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। कोई पूछे क्या नाम है, सोच के बताओ। सोच के बताओगे तो दोबारा नाम बताने लायक नहीं रहोगे, फिर किसी और को नाम बताना पड़ेगा अगर सोच के बताओगे तो। ऐसे ही इसमें अगर सोच के बताया, हम आपसे पूछे भाई क्या नाम है उसका, अरे तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम क्या कहोगे? मेरा नाम सा से है, मेरा नाम सौरभ है। ऐसे नहीं, डायरेक्ट बताना। क्या बताना है? डायरेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं है समझाने समझने लायक, इसको याद करना है, रटना है। इसको क्या करना है? रटना। आज पहला नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, इसके बारे में बात कर लेते थोड़ा। अभी इससे हम नहीं बोल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं सिर्फ इतने लोगों की, ठीक है। देखो मैंने यही समझाना, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन तो होते रहेंगे। देखो भैया, अगर हमने इसको थीटा कह दिया तो ये एच है, ये पी है और ये क्या है? बी है। क्या है? बी है कि नहीं है? है। अब इसमें क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो बने, कैसे क्या बना, हम उस पर बात कर लेते हैं। हमने कहा पहला रेशियो की बात करें तो हमने कहा बन सकता है पी और अपन क्या बन सकता है? बी। दूसरा रेशियो इसी का जस्ट उल्टा बन सकता है, क्या? बी और अपॉन पी। हमने इन दोनों को मिला के ये 2 रेशियो बनाए। हमने कहा अगर P अपॉन बी हो सकता है तो B अपॉन पी भी हो सकता है। हो सकता कि नहीं हो सकता? फिर हमने बात की, हमने कहा अगर दूसरी कंडीशन में देखें कि तो B अपॉन H हो सकता है, तो इधर क्या हो जाएगा? H अपॉन बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमने इन दोनों का रिलेशन किया, तो अब कौन दोनों बचे? वो दोनों और बचे। तो अब हम उन दोनों का रिलेशन करते हैं।
हमने कहा क्या, आपने कहा H अपॉन P, तो यहां क्या हो जाएगा P अपॉन H, क्या हो जाएगा P अपॉन H। हम बात कर रहे हैं चूंकि यहाँ साइन की ही बात कर, किसी की भी बात कर लो आप, तो किसी की भी बात कर लो, किसी की भी बात कर लो। तो देखो एक जमाना था हिंदी में बताते थे लाल और अपॉन क्या, कक्का, कक्का, लाल बटे कक्का। हालांकि हम तो इसके भी समर्थक नहीं है, आपको तो याद होना चाहिए कि P अपॉन B बराबर क्या होता है, लेकिन ना भी करो तो यहाँ इतना समय नहीं लगता है। जब ऊपर से बात करेंगे तो यहाँ आता है साइन, यहाँ आता है कॉस, और यहाँ क्या आता है टेन। ऊपर से नीचे का मतलब लाल बटे कक्का की बात करेंगे, और नीचे की बात करेंगे तो यहाँ आता है कॉसेक, कौन आता है कॉसेक, और यहाँ सेक, और यहाँ कॉट। हालांकि हम इसके समर्थक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, याद कर लेना है आपको तो कि B अपॉन P बराबर क्या होता है, P अपॉन H बराबर क्या होता है, लेकिन फिर भी इससे काम हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों का एक अपना अलग ही होता है कि हिंदुस्तान हरा, हरा भरा कैसे हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा और ए भरा। ये हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वालों का अलग ही चलता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। चूंकि हम इसके भी समर्थक नहीं है कि हिंदुस्तान हरा भरा रहे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हो जाए। पाकिस्तान भूखा प्यासा होगा तो फिर पड़ोसी को तरफ तो आएगा, और पड़ोसी हमें तो बर्बाद कैसे, फिर नुकसान कैसे पहुंचाएगा हमें, इसलिए हम भी हरे रहे और वो हमसे ज्यादा हरा रहे है ना। हाँ देखो अब समझते हैं। पहली कंडीशन में हमने रेशियो बनाया था P और अपॉन B, P का मतलब परपेंडिकुलर है और B का मतलब क्या है बेस। हमने यहाँ देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस तो ये क्या है टेन थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया टेन और ए थीटा, क्या हो गया टेन थीटा। और ये है इसका जस्ट उल्टा है, B अपॉन P क्या है इसका जस्ट उल्टा, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, नहीं तो वहां से देखो, देखो ये P से उल्टे जाएंगे तो टेन, ये क्या है यहाँ कॉट, तो ये क्या हो जाएगा कॉट, और ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। यहां बात करें B और अपॉन H, हमने कहा B और अपॉन H तो कौन हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, B अपॉन H हो गया आपका कॉस थीटा। यहां अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है सेक, और ये क्या हो गया थीटा। यहां बात करें कि H अपॉन P, तो H अपॉन P क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, H अपॉन P क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक और ये थीटा। अब जो बचा ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, चूंकि ये बनते ऐसे हैं, ये बनते ऐसे हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार को गोली मारो कर्ण को गोली मारो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B अपॉन H, कॉस थीटा बराबर B अपॉन H, और सेक थीटा बराबर H अपॉन B, टेन थीटा बराबर P अपॉन B, तो कॉट थीटा बराबर B अपॉन P, और कोसेक थीटा बराबर H अपॉन P, तो साइन थीटा बराबर P अपॉन H। आप इससे इन दोनों के यूज से इसको कर जरूर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छी स्पीड चाहिए तो आपको तीन ही तो रटने हैं, तीन तो उनके उल्टे होते हैं, साइन कॉस और टेन कर लो, और तीन तो उसके उल्टे हो गए। तो जब तक आप लाल बटे कक्का में दिमाग लगाओगे जब तक तो करके निकल जाओगे, बाकी आपकी है, आप कर भी सकते हो याद ना भी कर सकते हो। यहीं से कुछ चीजें बनती हैं आपकी, क्या चीजें बनती है, जैसे हमने कहा टेन थीटा बराबर क्या है, तो आपने कहा कि भैया टेन थीटा बराबर क्या था P अपॉन B, टेन थीटा बराबर क्या था P अपॉन B, ठीक है। और आपका कॉट थीटा बराबर क्या था B अपॉन, यहीं से अब आपके कुछ फॉर्मूले बनते हैं कैसे, अगर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर ये हो गया P अपॉन B और इंटू B अपॉन, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो ये आता है कि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आता है 1। तो विकास इसमें कुछ याद करना है क्या, कल आप कह रहे थे नहीं याद करना, ठीक। यहीं से फिर रेशियो निकल के आता है कि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट, जो हम कह रहे थे कि उल्टा होता है वो उल्टा होता क्यों है आखिर, यहां से होता है कि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर हम बात करेंगे कि कॉट थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये होता क्यों है इस तरह से होता, इसी तरह से वो अगले दो भी होंगे, इसी तरह से वो अगले दो भी हो जाएंगे आपके, इसमें है कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक। अगले की बात करें, हमने कहा साइन थीटा
बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर था आपका P अपॉन एच, साइन थीटा बराबर था P अपॉन एच। अब क्या था कोसेक, कोसेक थीटा बराबर था H अपॉन पी, क्या था H अपॉन पी। जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया कि साइन थीटा और इनटू क्या कोसेक थीटा, तो बराबर P अपॉन एच और इंटू एच अपॉन पी। क्या हो गया, P अपॉन एच और इंटू एच अपॉन पी, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो यहीं से बनता है कि साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, एक। साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, एक। जब हमें साइन थीटा चाहिए होता है तो साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर हमें कोसेक थीटा चाहिए होता है तो हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसमें रटने वाला बस एक दो बातें हैं कि एक तो वैल्यू रटनी है आपको, दूसरा किसके बराबर क्या होता है, बाकी ये तो देखो एक दो बार आप पेन कॉपी से लिख के देखोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर आप कहोगे कि ये दोनों उल्टे होते हैं, तो इन दोनों का उल्टे होते हैं तो उल्टे का मतलब कट जाएंगे दोनों, तो क्या आएगा, बन आएगा, बन आएगा तो एक अपॉन में पहुंच जाएगा, तो व्यत व्यत व्यतक्रम हो जाएगा एक दूसरे का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक और बचा है आपका, क्या बचा आपका, cos थीटा, cos थीटा बराबर b अपॉन एच, याद कर लेना है आपको। cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है b अपॉन एच, और इसका क्या है, सेक है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आप यहां भी देखोगे कि cos थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर b अपॉन एच और इंटू एच अपॉन बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी कट जाएगा। आप यहां देखेंगे कि cos थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1। अगर इन दोनों के बराबर 1 है, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप बताएं कि भैया हमें यहाँ डाउट है। इसमें ना तो कुछ रटने वाली चीजें, सारी चीजें समझने वाली हैं। बचपन में हमें यही तो समझाया नहीं गया जो हमसे आज तक हम उन गलतियों को ढो रहे हैं। अगर बचपन में हमें ये बातें इस तरह से किसी ने बताई होती, हमें भी नहीं बताएंगे, आप लोगों को भी नहीं बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को भी नहीं बताई जा रही। जो अच्छे स्कूल हैं उन्हीं में बताई जाती है, नहीं तो ये सेंट उमर जैसे हैं, ये भेड़ बकरियों की तरह भर दो और बस, यही तो होता है इनमें। जो भी आपका ये राजपूत माजपूत जौन से हैं जितने भी, जिनमें यही तो होता है, बताया जाता क्या, बताओ, बच्चों के ढेर लगे हैं उनमें, ठीक है, जो भी अपने को क्या है, तो इस तरह से होती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है, ये होता कैसे है आखिर, ये होता कैसे है, इस बारे में हम बात करते हैं कि कैसे होता है। अब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन एच। क्या होता है, P अपॉन एच। तो साइन थीटा बराबर हो गया P और अपॉन क्या हो गया, H, और ये बड़ी वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, बड़ी वाली। cos थीटा बराबर इसका उल्टा होता है शायद, नहीं, cos थीटा बराबर क्या होता है, B अपॉन एच। तो cos थीटा बराबर हो गया B और अपॉन क्या हो गया, H, S से H क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया P और अपॉन क्या, B, और P और अपॉन B बराबर क्या होता है, टेन थीटा। इस तरह से हम कहते हैं कि साइन थीटा और अपॉन cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा। उसके पीछे की वजह ये है, ठीक है। इसी तरह से होता है cos थीटा और अपॉन साइन थीटा बराबर क्या, cot थीटा। उसके पीछे की वजह ये है कि ये ऊपर लिख जाता है और ये नीचे एस से एस कट जाता है, और P अपॉन बी होता है, और P अपॉन बी, B अपॉन P होता है, B अपॉन P बराबर क्या हो जाता है, cot थीटा। क्या हो जाता है, cot थीटा। सेम इसी तरह से कर लोगे कि कर दे, कर लेंगे आप लोग, बड़े। और भी बहुत सारी बातें हैं, इससे पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी बातें कुछ कल के लिए, नहीं तो आज ही आप पे लोड बनेगा तो फिर आप भूल जाओगे चीजों को। इसलिए अपन जो फॉर्मूले होंगे, जो भी चीजें होंगी, उन्हें धीमे धीमे समझेंगे, बढ़ते जाएंगे। इसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोण पे आधारित प्रश्न है। ट्रिग्नोमेट्री आपके कुछ समय बाद आएगी जो इसके वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ कहा है आपसे कि 3, अच्छा इससे पहले एक बात और तो निकल गई,
यहाँ पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन बराबर हो जाता है आपका, उससे पीछे चलते हैं। अच्छा यहाँ था ये था यहाँ, यानी यहाँ एक रेडियन जो था वो कब था कि जब आर डिग्री का बनता है एंगल, क्या बनता है, आर डिग्री का, यानी आर बराबर क्या है, एक रेडियन, कितना है, एक रेडियन। अगर हम इस पूरे सर्कल की बात करें तो पूरे सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, तो इसमें आर बराबर क्या हो गया, एक रेडियन हो गया। अब इधर क्या चाहिए हमें, 2 पाई, क्या चाहिए 2 पाई, क्या चाहिए 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ए पाई रेडियन, यानी ये हो गया 2 पाई आर बराबर क्या हो गया, पाई रेडियन, क्या हो गया 2 पाई रेडियन, हो गया कि नहीं हो गया। और आपको पता है कि ये 2 पाई रेडियन हो गया। अब 2 पाई रेडियन कहां बन रहा होगा कोण, केंद्र पे बन रहा होगा, जबकि आप जानते हो कि केंद्र पे अगर वृत्त होता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, कितने का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो यहां से हम कह देते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360, कितना होता है 360। आप कहोगे भैया पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 180, कितना 180। ये 2 पाई में कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे, देखो जब यहाँ आर आर आर्क बन रहा था तो कितना था, एक रेडियन था, और पूरा आर्क कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो हमने कहा आर था तो यहाँ कितना एंगल था, एक रेडियन था, हमने कहा पूरा होता है 2 पाई आर, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई का, तो यहाँ भी किसका 2 पाई का, तो हमने कहा इसको क्या कहते हैं, परिधि, परिधि, या इसी को क्या कहते हैं, पूरा आर्क, पूरा चाप, क्या कहते हैं, पूरा चाप। तो हमने कहा अगर ये पूरा चाप है तो ये कितना हो गया 2 पाई रेडियन। अगर 2 पाई रेडियन इस पूरे में कोण बन रहा है वो डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री, तो हमने कहा कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, तो पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये रटना नहीं है किसी भी चीज को, हमें जितना आता होगा हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब रट पाएंगे चीजें, जब हमें ही नहीं आती हो तो आप कहेंगे रट जाओ, ऐसा ही होता है, ठीक है, वो बातें बात की हैं, अभी जब तक हमें आ रहा है जब तक आपको बताते जा रहे हैं, बढ़े आगे, ठीक, ठीक। यहां हमने जाना कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना 360 डिग्री, तो हमने कहा पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। अगर हमने कहा कि एक रेडियन बराबर, तो 180 और अपॉन पाई और ये क्या डिग्री, एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 और अपॉन पाई। अगर हम इसे डिग्री में देखें, हमने कहा इसे डिग्री में देखें तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई और अपॉन 180, और ये क्या हो जाएगा रेडियन। एक रेडियन बराबर पाई अपॉन 180 अपॉन पाई डिग्री, और एक डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन, उल्टे हो जाते हैं एक दूसरे के, क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। हमें जहां एक डिग्री की वैल्यू रखनी होगी वहां अगर रेडियन में आंसर होगा तो एक डिग्री की जगह हम रख देंगे पाई अपॉन 180, और एक रेडियन की वैल्यू चाहिए जहां हमें रेडियन में आंसर होगा, डिग्री हमने निकाल ली होगी तो वहां हम रेडियन की रख देंगे 180 अपॉन पाई, तो अपने आंसर के नजदीक पहुंचा जा सकता है। देखो हमने कहा यहां आपसे फिर से, बोर तो नहीं हो रहे हो, हमने कहा पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। हमने कहा कि पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमने कहा पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, हाँ। हमने कहा पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, हमने कहा पाई बाई 5 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। हमने कहा पाई बाई 6 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और पाई बाई 12 बराबर कितना 15 डिग्री, और पाई बाई 15 बराबर कितना 12 डिग्री। ये दोनों मोस्टली आ जाते, ऊपर वाले तो आते ही हैं, ये दोनों भी आते हैं, तो अब ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करो, आपको तो याद रखना है कि पाई बाई 12 बराबर होता है 15 डिग्री और पाई बाई 15 बराबर होता है
12 डिग्री। पाई बाई 5 बराबर होता है 36 डिग्री, पाई बाई 2 बराबर होता है 90 डिग्री, पाई बाई 3 बराबर होता है 60 डिग्री। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो क्वेश्चनों की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। क्या बढ़ जाएगी? क्वेश्चनों की स्पीड बढ़ा ले जाओगे। बढ़े आगे। ठीक, आपने कहा ये लिखा है 3 और इंटू पाई बाई 5। क्या लिखा है? पाई बाई 5। तो आपने कहा 3 और पाई बाई 5 की वैल्यू कितनी है? 36। कितनी? 36। तो आपने कहा ये हो गया 108 और ये क्या हो गया? डिग्री। क्या हो गया? ये रेडियन था लेकिन ये कहाँ बदल गया? डिग्री में। इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी? तो इस वाले भाग की जो वैल्यू कितनी रख दी हमने? 36। लेकिन आप कहो भैया हमें तो वैल्यू ही याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये लिखा था 3 पाई और अपॉन कितना? 5। 3 पाई और अपॉन 5 और ये क्या है? रेडियन। आपने कहा 3 पाई और ये 5 और इंटू एक रेडियन की वैल्यू होती है 180 और अपॉन कितना? पाई। देखो पीछे जाके, एक रेडियन की वैल्यू कितनी है? पाई। 180 अपॉन पाई। तो एक रेडियन की क्या रख दी हमने? वैल्यू पुट कर दी उसमें। अगर आप एक रेडियन की वैल्यू पुट करते हैं तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना? 36। तो कितना? 108। लेकिन अगर इस भारी भरकम जाल से आपको बचना है तो याद कर लो कि पाई बाई 5 कितना? 36 डिग्री। तो 36 दिया कितना? 108। हाँ या ना? हाँ। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां आपसे कहा है कि 11 डिग्री और 15 मिनट को रेडियन में क्या होगा? रेडियन में क्या होगा? अब 11 डिग्री है लेकिन 15 है मिनट, तो हमने लिखा यहां कि 11 डिग्री और 15 मिनट। पहले हमने 15 को बुलाया कि भैया तू आजा, तुझसे निपट लेते हैं पहले। तो ये आया चुपके से। हमने कहा 15 इसमें 60 से डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या बन गया? अब डिग्री। क्या बन गया? डिग्री। और ये कितना हो गया? 1/4 डिग्री। कितना हो गया? 1/4 डिग्री। अब इसको बुलाया कि भाई तू इधर आ जा। 11 और प्लस का 1/4 और ये पूरा क्या हो गया? डिग्री। 11 और प्लस, इसको आपको पता है ये एक सही 1/2 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी यही होता है 2 एकम 2 और 1 3, और ये भी एलसीएम लेके वही होता है कि 2 एकम 2 और 1 3। तो इसको ही यही है और यही यही है। वो कौन सा एक डायलॉग है कि शक्तिमान है और शक्तिमानी, क्या कहते हैं उसको? गंगाधरी शक्तिमान और शक्तिमान गंगा, वही है कि यही यही है और यही यही है। कमजोर है। यहां आपने देखा क्या? 11 4 44 और एक कितना हो गया? 45। कितना? 45 और अपॉन कितना? 4। और ये डिग्री, और एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? एक डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो एक डिग्री की वैल्यू हो गई पाई और अपॉन कितना? 180। और अब एक किसमें चेंज हो गया? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। 45 और एक कितना? 4। तो ये हो जाएगा पाई और अपॉन कितना? 16 और ये कितना? रेडियन। कितना हो जाएगा? पाई बाई 16 रेडियन। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि भैया हमें थोड़ा सा यहाँ डाउट है, आप एक बार और बता दो। है किसी को? बढ़े आगे फिर। ठीक है, याद रखना कल पूछेंगे। और ये डंडा अब इसीलिए रखा है, कल हमने कहा भी था। अरे कल छुट्टी है तो कल के बाद तो आओगे। आप तो ऐसे कह रहे आओगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा? और जहां पाई की जगह कितना पुट करना है? 22/7। भैया एक रेडियन बराबर होता है कितना? 180/पाई। पक्का? यकीन नहीं हो रहा है? नहीं, 180 अपन पाई होगा। एक रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। उल्टा लिखवा रहे थे आप? वही लिखा? ठीक है, वही लिखा। अब लेकिन पाई की जगह कितना वैल्यू पुट करनी है? 22/7। 22/7। ठीक है, 22/7 पुट कर देते हैं। ये था भैया 180 और ये 22 और नीचे से 7 कहां पहुंच गया? उठ के ऊपर। कहां पहुंच गया? ऊपर। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ। इसका मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 0 7 8 56 7 एकम 7 7 5 और ये कितना?
अच्छा इसे काट दो, मल्टीप्लाई किसने करना, 2 से काटो तो ये कितना 11, 2 से काटो तो ये कितना कितना, तो 9 7 कितना 63, और ये कितना 11। अब ये किसमें है, पूरा डिग्री में, किसमें है, डिग्री में। आपने देखा यहाँ 11 5 कितना 55, 11 6 66 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 11 5 55, कितने बचे 5 और 3 8, और 11 7 77, कितने 77। तो अभी 77 में से कितने बचे 3, कितना 3, और 3 और अपॉन 11। अगर 57 पे ऑप्शन होता तो हम लगा के निकल जाते, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन कहाँ है, 57 डिग्री पे है। तो अभी हमें इसे और सॉल्व करना है, क्या करना है, और सॉल्व करना, ठीक है। अगर अब हमने लिखा कि 57 डिग्री, और इसको लिखा कि 3 और इंटू 60 और 11, अब ये क्या हो गया मिनट, क्या हो गया मिनट हो गया है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है, कितना 60 मिनट। आप देखेंगे ये हो गया 57 डिग्री और 180 और अपॉन 11, और ये क्या हो गया मिनट, कितना हो गया मिनट। आप देखेंगे ये इधर कोई दिक्कत, ये 57 डिग्री प्लस लगा दें तो दिक्कत नहीं होगी, अपनी सुविधा के लिए कॉमा लगा लो, प्लस लगा लो, जो आपको लगाना है। हमने कहा 11 एकम 11, कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 7, और 11 छक्के 66, 16 क्या हो गया मिनट, और फिर कितना बचेगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 तो कितना बचेगा 7, और 11 छक्के 66 कितना बचा 4, ये बचा 4 और अपॉन कितना 11, यही आ गया। लेकिन मान लो यही भी नहीं होता, यह भी नहीं होता, तो हम कहां जाते सेकंड पे भी जाते, जाके देख लेते हैं 1 मिनट में 1 सेकंड में और क्या हो रहा। अब हमने इसको क्या कर दिया इंटू 60, और ये क्या हो गया सेकंड, क्या हो गया सेकंड हो गया। आप देखेंगे, आप देखेंगे यहां कि ये हो गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 240 और अपॉन कितना 11, और ये क्या सेकंड, ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 11 दूना 22, कितना 11, लगभग क्या आ जाएगा 22 डिग्री, क्या आ जाएगा 22 और डिग्री लगभग में है, तो वो उससे भी आगे जाएगा 22 से भी कुछ, लेकिन लगभग है तो क्या हो जाएगा 22। हम इसको हटा दे, नहीं तो आप सोचोगे 2 2 11 क्यों लिख दिए भैया ने, अरे जो भी है 21 आएगा, लेकिन लगभग में 21 का क्या है वो 22। अब ये बता दो कहां डाउट है आपको, बेटा है दीदी आपको है बेटा इसने थोड़ा तो है भैया, हाँ सुमित कहा, यहां से, यहां से देखो सुमित, ये इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 180 और 11, ये डिग्री था, अब किस में चेंज हो गया मिनट में। अब 11 से भाग दिया तो 57 डिग्री हो गया, इससे भाग दिया तो 16 मिनट, और 4 से इस बचा, इसमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया सेकंड हो गया। ये दो निशान किसके हैं, 11 नहीं लिखा है, किसके हैं सेकंड के। इसको और सॉल्व कर दिया, भाग दे दिए, नहीं आया, नहीं आया। इसमें कहा है आपसे कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग कितना है 135 डिग्री, और अंतर अंतर 12 बटे पाई, पाई बटे 12 है। बड़े कोण का क्या बताना है, माप बताना है। हमने कहा कि एक कोण ए है और दूसरा बी है, और इनका योग कितना हो गया 135। और जब भी अगर त्रिभुज कहता है तो त्रिभुज कहा है, तो त्रिभुज के 3 कोण कितने के होंगे 180 के। अगर ये तीसरे कोण के बारे में पूछेगा तो हम 2 में से तीसरे को घटा देंगे तो निकल आएगा 180 में से। जब भी त्रिभुज बोले तो आपको यही बात याद आनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आपने कहा ठीक है। यहां जबकि कहा है उनका अंतर कितना है, तो हमने यहां देख लिया पाई और अपॉन कितना 12, और पाई अपॉन 12 होता है 15 डिग्री। अभी बताया था आपको कि नहीं बताया था, हाँ। इसकी रेडियन सरल हो गया, इसका क्या हो गया सरल हो गया, ये कितना हो गया और ये कितना 15। क्या पूछा है आपसे, बड़े कोण का मान। आप भी बूढ़े बूढ़े हो गए सुन सुन के, और हम भी बूढ़े बूढ़े हो गए बता के, कि पहले वाला चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, और दूसरे वाला चाहिए तो दोनों का अंतर लेके। लेकिन नहीं, हम तो ऐसे करेंगे, तो ये 2a और बराबर कितना 150, तो a बराबर कितना
लेकिन 75 ऑप्शन में नहीं है डिग्री, लेकिन वो किसमें है, रेडियन में है। किसमें, रेडियन में, कोई दिक्कत नहीं। एक कितना 75, कितना 75, और एक कितना पाई और अपॉन कितना 180। एक डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, पाई अपॉन 180। आप यहां देखेंगे कितने से, 15 से, तो 15 5 75 और 15 से 12, ये हो जाएगा 5 पाई और अपॉन कितना, कितना हो जाएगा 5 पाई और अपॉन 12। तो यहां बस वो क्या जानना चाह रहा था कि आप डिग्री को रेडियन में, सॉरी रेडियन को, हाँ डिग्री को रेडियन में बदल पा रहे हो या नहीं बदल पा रहे हो गया, डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो अब तक कुछ लगा कठिन आपको, क्यों सुमित, नहीं लगा? हाँ तो डेली पढ़ के आना है, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। कठिन लगे तो तुम पूछो ना, हम बताएंगे, हम बताएं ना तो वो कठिन लगने वाली बात है। किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 75 है, एंगल सी इतना है, तो एंगल किसका, ए का मान बताया। हमें आपको पहले ही बताया कि ये लिखा है ए बी और ए सी, तो यहां बात किसकी हो रही है, बी की। जो बीच में होता है एंगल में बात होती है उसकी। अब यहां देखें तो यहां ए बी की वैल्यू कितनी है 75, यहां सी की वैल्यू कितनी है इतनी, तो यहां पूछा किससे है आपकी, ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक। एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, हमने कहा ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। भैया बी तो डायरेक्ट लिखा है कितना है 75 डिग्री, कितना है 75 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब भी होता है सी कितना 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। ए हो गया 80, 80 और 4 120, तो ये गरीब कितना बचा 60। इस 60 में दिक्कत है किसी को, सुमित थोड़ी तो है, दीदी आपको है थोड़ी सी, तनक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। हमने कहा ये 75 और ये 45 में दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई बाई 4 का वैल्यू कितनी होता है 45। ये 75 और 45 इन दोनों को जोड़ दिया तो 120 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 180 के, 180 में से 120 घटा दिया तो ये गरीब कितना आ गया 60। लेकिन आंसर किसमें है, इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये 60 और इंटू पाई बाई 180, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3, कितना हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। हाँ या ना, कि डाउट है आपको कहीं, क्या कह रहा है सौरभ, पढ़े आगे, ठीक। एक क्वेश्चन थोड़ा आया ट्रिग्नोमेट्री जैसा, इसको क्या कहते हैं बेटा स्नेहा, बाई, अच्छा भाई, इसको क्या कहते हैं, भाई कहते हैं। हमने सोचा बाई कह रही हूँ, बाई तो आप बाजार में तो किसी को बाई कहते नहीं है, गांव में जरूर कहते हैं, है ना बाई, बाजार में भी बाई कहते हैं, तो ठीक, गांव में कम कहते हैं, बाजार में तो दादी, बाजार में दादी अम्मा, लेकिन गांव में भी बाई है ना, हाँ। लेकिन ये बाई निंजा, ये फाई है, क्या है ये फाई, ये वाली फाई, ठीक है। यहां भैया आपसे कहा है कि थीटा और प्लस का फाई और बराबर कितना है पाई बाई 2, कितना है पाई बाई 2। फिर आपसे कहा है कि साइन थीटा बराबर है 1/2। ये क्या है आपसे कि साइन थीटा बराबर कितना है 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। अब हमें यहां देखना है, वास्तविक में नियम कानून से तो ऐसा होता है कि साइन कितने पे देता है, साइन 30 पे देता है। फिर यहाँ काटते नहीं, याद रखना, नहीं तो आप साइन से साइन काट दो, कटता नहीं है, तुलना करके हटता है, वो तुलना करके हटता है। कोई आपसे पूछेगा साइन से साइन काट दो, तो आप कह दो हटेगा तो काट दो ना, कटता नहीं है, तुलना करके हटता है, वो तुलना करके हटता है, कटता नहीं है। अगर आप किसी बच्चों को पढ़ाएं ट्यूशन तो ध्यान रखना है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। यहां वैल्यू रख दोगे कि 30 और प्लस कितना 5 और बराबर कितना 90, कितना 90। आप देखेंगे कि फाई बराबर कितना 60, कितना हो गया 60 डिग्री। पूछा क्या है आपसे साइन फाई, ये साइन और ये फाई बराबर कितना साइन 60, और साइन 60 बराबर √3/2, कितना होता है √3/2, √3/2, साइन 60 बराबर √3/2, हाँ या ना। तो आप कहेंगे हाँ। ये तो हो गया हमें करने का, लेकिन जब चीजें हमें बेहतर समझ में आ जाती हैं फिर हम इस तरह से नहीं करते हैं। फिर तो हम यहां देखते हैं, क्या हमने कहा कि ये 30 1/2 साइन कितने पे देता है 30 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30, और 30 यहां रखे तो 90 में से 30 गए तो कितने बचे 60, फाई की वैल्यू कितनी हो गई 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2।
ये सीखने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि हमें आपको बताना है, हमें भी मजबूरियां हैं, बताना पड़ता है, नहीं तो आप कहोगे हमें समझ में नहीं आया। जब चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो आपने कहा साइन 1/2 कितने पे देता है, तो टेबल याद होगी जब भी तो पता होगा। तो साइन 1/2 देता है 30 पे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30, और 30 यहाँ बेटा पुट किया तो 90 में से 30 गया तो कितना 60, फाई कितने हो गए 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यानी एक कैलकुलेशन को खाया जा सकता है। खाया जा सकता कि नहीं खाया जा सकता? खाया जा सकता। क्या कहा इसमें से इसको घटाओगे तो 60 ही तो आएगा फाई की वैल्यू। कहा अरे फाई की वैल्यू 60 है तो साइन फाई की जगह क्या लिख दिया, साइन 60 लिख दिया। A60 कहां से आ गया? जो झे से जुझे से आओ चल के, चल गया पता कहां से आ गया कि नहीं चला? ठीक है, टाइम हो गया, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अभी जब तक ये लोग आ जाने दो। ये लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा धनात्मक न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यहां लिखा है भैया, अगर आप अब देखो कि ये लिखा है साइन, तो आपने कहा अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90, क्योंकि साइन एक कहां देता है? 90 पे देता है। कहां देता है? 90 पे। यहां हम बात करें कि कॉस, तो ये 2 अल्फा और प्लस के बीटा ये कितने पे देता है? 60 पे। कितने पे? 60 पे। अब बस इसको सॉल्व कर लेना और आप कल आंसर निकाल के लाना। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? बी से भी कट जाएगा, इन्हें जोड़ देना। तो 6 अल्फा बराबर कितना? 150। तो अल्फा बराबर कितना? 25। कितना? 25। इसमें कहीं भी अल्फा की वैल्यू पुट कर देना तो क्या आ जाएगा? बीटा। फिर इसमें रख के इसका जो भी आए उसका मान, तो इनमें से कोई क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आप ही करके लाओगे कल, इसी की तरह ये है तो इसको भी कर लाओगे कल का, मतलब जब भी आना होगा बता देंगे कब आना है। अगला भी इसी के जैसा है क्या? नहीं है, अगला चेंज है बिल्कुल नहीं। देखो जो बात